बेटा है, ये 5 ईयर्स का होने वाला है, बोलता नहीं था। यहाँ पे स्पीच क्लास भी होती है, मैं इसकी और इम्प्रूवमेंट है, बोलने लग गया। अब 1.5 साल से मैं इसकी स्पीच क्लास करा रही हूँ। इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से, टीचर्स भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी। कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद, जय भारत। आज वो दिन है जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी आज़ादी को, और उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को भी मैं नमन करती हूँ जिनके कारण ये हमें आज़ादी प्राप्त हुई। एक उम्मीद का मतलब है क्या, एक आशा जिससे मन में एक जागती है कि बच्चा आगे जाके तरक्की करेगा, जिसके बारे में ये होता है कि हम एक कुछ नहीं कर पाएगा। एक उम्मीद पूरी आशा के साथ इसमें ट्रस्ट करती है और आगे बच्चे को बढ़ाती है। कि बच्चों को लगता है कि अगर बातें नहीं समझ पा रहे हैं या बिहेवियर इशू है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक उम्मीद में आए। जैसे मेरी उम्मीद बढ़ी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी सुधर रही है, वैसे आप सभी जिनको प्रॉब्लम है आए। 14 अगस्त पर एक उम्मीद ने विशेष बच्चों के साथ मनाया आज़ादी का उत्सव। 14 अगस्त के अवसर पर एक उम्मीद एनजीओ की ओर से विशेष बच्चों के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अनिल मित्तर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योति प्रज्वलित कर एवं राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान समाज सेवक पप्पू सोलंकी और ज्योतिषाचार्य कविता जैन का सम्मान किया गया। एक उम्मीद की संस्थापक एवं संचालिका मीरा कौशल शाह की पहल की अतिथियों ने सराहना की। विशेष बच्चों ने देशभक्ति गीतों और रंगारंग प्रस्तुतियों से माहौल को उत्साह और उमंग से भर दिया। बच्चों के बीच आज़ादी के गीतों को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क की टीम का भी स्वागत किया गया। नमस्कार, मैं अरुण सिंह चौधरी, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं एक उम्मीद डे केयर एनजीओ में हूँ, जहाँ पर आज तिरंगा लहराया गया है और यहाँ पे स्पेशल गेस्ट में पहुँचे हैं दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन व निगम पार्षद अनिल मित्तर जी। आइए जान लेते हैं उनका क्या कहना है। आज के आज़ादी दिवस के मौके पर यहाँ पर एक उम्मीद का जो हमारा एनजीओ है, उन्होंने ये कार्यक्रम जो बच्चों के लिए रखा है, मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि जैसे पिछले सालों में ये कार्यक्रम होते थे, आज भी ये कार्यक्रम हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या बढ़ रही है। ये दर्शाता है कि ये हमारा जो एनजीओ है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं इनको एक बार फिर शाह साहब को, पप्पू सोलंकी को और यहाँ की जितने भी टीचिंग स्टाफ है, विशेष तौर से टाइम इंडिया का जो हमारा चैनल है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबको आज़ादी का जो दिवस है उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। सर क्या कहेंगे, आज एनजीओ में आए जो आपको सम्मान किया? एक उम्मीद के हमारे कौशल शाह जी, मीरा शाह जी को बधाई देता हूँ कि जो पहले इन लोगों ने जिस दिन से शुरू किया है और दिन दिन ऊपर वाले की कृपा से ये हमारा एनजीओ बढ़ता जा रहा है। और मैं दुआएं देता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें इसी तरीके से शक्ति देते रहें, जो हम लोग सब खड़े होकर इनके साथ जो है एनजीओ को आगे बढ़ावें। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं बधाई देता हूँ कि देश में जो आज अराजकता फैलाई हुई है उसको एकता रहनी चाहिए। तो इसी उस पर कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज वो दिन है जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी आज़ादी को, और उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को भी मैं नमन करती हूँ जिनके कारण ये हमें आज़ादी प्राप्त हुई। और एक उम्मीद इंस्टीट्यूट पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक उम्मीद भी वही काम कर रही है जो हमारे शहीदों ने किया है, कि देश को आगे बढ़ाना, तरक्की करना। और जो हमारे बच्चे हैं, जो कल के ये हमारे देश को चलाने वाले हैं, विकास करने वाले हैं, उनका ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनके लिए दिल में भी उम्मीद जगा रहे हैं और उनको जो एक प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जिससे वो आगे बढ़े और देश की सेवा करें। एक उम्मीद का मतलब है क्या, एक आशा जिससे मन में एक जागती है कि बच्चा आगे जाके तरक्की करेगा, जिसके बारे में ये होता है कि हम एक कुछ नहीं कर पाएगा। एक उम्मीद पूरी आशा के साथ इसमें ट्रस्ट करती है और आगे बच्चे को बढ़ाती है। हमारा उद्देश्य ही है एक उम्मीद के बच्चों को हम आगे बढ़ाते रहें और पढ़ाते रहें ताकि उसकी लाइफ सिक्योर हो जाए। फैसिलिटीज बड़ी अच्छी हैं, यहाँ के स्टाफ, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली है।
अच्छी पढ़ाई है, हर चीज़ अच्छा है। फैसिलिटी बहुत अच्छी है और मेरे बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट है। इट्स बीन लाइक 1 ईयर नाउ, इज़ वर्किंग रियली नाइस। यहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैं 5 महीने से मेरी बेटी का एडमिशन हुआ है, 6 मंथ चल रहा है। बहुत ही सुधार है। ओटी होती है, इसकी स्पीच थेरेपी होती है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा सुधार है। जिनको भी अगर कोई दिक्कत है, जिनके बच्चों को लगता है कि अगर बातें नहीं समझ पा रहे हैं या बिहेवियर इशू है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक उम्मीद में आए। जैसे मेरी उम्मीद बढ़ी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी सुधर रही है, वैसे आप सभी जिनको प्रॉब्लम है आए यहाँ एडमिशन लें। और फीस बहुत नॉमिनल है, कोई चार्जेस जो बाकी दिल्ली में है उसके मुकाबले यहाँ चार्जेस बहुत कम है। आइए और अपने बच्चे की उम्मीद बढ़ाइए और अपनी उम्मीद को खुशियों तक पहुँचाइए। ये मेरा बेटा है, ये 5 ईयर्स का होने वाला है, बोलता नहीं था। यहाँ पे स्पीच क्लास भी होती है मैथ की और इम्प्रूवमेंट है, बोलने लग गया। 1.5 साल से मैं इसकी स्पीच क्लास करा रही हूँ और स्कूल में भी मैंने यहाँ पे एडमिशन करा दिया। लास्ट ईयर में कहीं और था स्कूल, लेकिन लिखना नहीं जानता था, यहाँ पे बोलने भी लग गया और लिखने भी लग गया है। ये इम्प्रूवमेंट है मेरे बेटे में। और 2 साल हो गए ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे स्पीच क्लास कराते हुए और 6 महीने स्कूल में आते हुए। फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है और बच्चा कंफर्टेबल भी रहता है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी। कितना टाइम हो गया आपके बच्चे को यहाँ पे? मेरे बच्चे को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। हाँ, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से, टीचर्स भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। प्रोग्राम्स वगैरह सारी मतलब ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, एक्टिविटीज़ वगैरह में भी काफ़ी बहुत अच्छी है। मेरा बच्चा अभी चल नहीं पाता था, जब ये यहाँ पे आई थी, अभी 6-7 महीने की वोटिंग आई, उसके बाद भी अब चलने लगे, बोलना थोड़ा स्टार्ट करने लगे। अब लिखने में भी पेंसिल की ग्रिप नहीं पकड़ते थे, अब पेंसिल की ग्रिप भी पकड़ने लगी। अच्छा है। कितना टाइम हो गया आपके बच्चे को यहाँ पे? 6-7 महीने हो गए। सर क्या कहेंगे आप जो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 अगस्त के मौके पे आप लोग आए, हमारे अतिथिगण हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टेशनरी वाले भाई साहब ये डे बाय डे हमें मोटिवेट करते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा स्टाफ है जो दिन रात लगा रहता है, और हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और टाइम इंडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये ऐसा है, हम डे बाय डे जो हमारा स्टाफ और हम मेहनत करते हैं और आप लोगों के सहयोग से, और आप लोग मोटिवेट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत बड़ा हमारा सहयोग रहता है। और हम 15 अगस्त 26 जनवरी पे प्रोग्राम करते रहते हैं, और पेरेंट्स भी और हमारे जो आसपास के लोग हैं हमें मोटिवेट करते हैं। और इसको चलाना सारा माध्यम, जो कि मेरी मैडम मीरा शाह बहुत दिन रात मेहनत करती है, सवेरे 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लगे रहते। मेन तो उसका सहयोग है, मैं उसको मोटिवेट करता हूँ। थैंक यू सो मच। वंदे भारत, जय हिंद। क्या कहेंगे आप जो झंडा फहराया स्पेशल बच्चों के बीच में आपने? एक उम्मीद काफ़ी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। इसी भावना के साथ हम लोग पूरी टीम, एक उम्मीद टीम बच्चों के साथ काम कर रही है। और आज हम स्वतंत्रता दिवस पर हम सारे बच्चों के साथ और आप सबके साथ मिलकर यहाँ पे हमने झंडा फहराया। और हमारे सभी बच्चे, स्पेशल बच्चे, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज हमारे बच्चों का लेवल इतना अच्छा आ गया है थेरेपी के द्वारा कि आज वो सोलो डांस भी कर रहे हैं, ग्रुप भी कर रहे हैं और कम्युनिकेट भी, मतलब बोल भी रहे हैं। उनकी स्पीच में भी इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो बस यही कोशिश है एक उम्मीद की कि हम सबकी उम्मीदें पर खरा उतरें और आगे ऐसे ही उन बच्चों के साथ आगे बढ़ते रहें। वीडियो को देख रहे हैं तो यदि आपके पास या आपका कोई बच्चा ऐसा हो जिसमें थोड़ी कमी हो, कई बार बोलने में दिक्कत आती हो, हाथ पैर में प्रॉब्लम हो, वो एक उम्मीद डे केयर या टाइम इंडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक ही उम्मीद आपकी उम्मीद को खरे उतर रही है। आप देख सकते हैं कितने बच्चे यहाँ पे आज सोलो डांस कर रहे, जो चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, आज वे किस तरह परफॉर्म किया। और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप बने रहिए टाइम डे के साथ। नमस्कार।